आज मैं आप सभी के साथ मार्क नाम के एक डॉक्टर का केस शेयर करने जा रही हूँ। मार्क पूरी तरह से तार्किक बुद्धि से सोचने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर थे तो इस तरह की परिस्थितियाँ उनके सामने आती रहती थी जिसमें किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपनी देह छोड़ता है और उसके फैमिली मेंबर्स एक दुख की स्थिति से गुजरते हैं। वो सब वो अपनी आंखों से देखते रहते थे क्योंकि ये उनके कार्य का ही एक हिस्सा था। लेकिन मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है या उसके बाद भी कुछ होता है, आत्मा होती है। इस तरह की चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं था। जब उन्होंने पीएलआर के विषय में जाना और डॉक्टर न्यूटन्स की जो बुक्स थी उनकी स्टडी करी, उसके बाद उनका नज़रिया इस चीज़ की तरफ परिवर्तित हुआ। उससे भी पहले मार्क को और उनकी वाइफ को, जो कि दोनों ही डॉक्टर थे, उन्हें आत्मा से रिलेटेड कुछ अनुभव हुए जिसने उनकी इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ा दिया। लेकिन जैसा कि उनकी कुछ मिली-जुली पर्सनैलिटी थी, तो जब उनका पीएलआर हुआ, तो जैसे उनके अंदर ये कश्मकश थी कि ये सब सत्य भी है या नहीं है, इस तरह की कुछ कश्मकश थी। तो एक तरह से उनका जो मस्तिष्क का दायाँ भाग था, वो तो ये एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन मस्तिष्क का जो बायाँ हिस्सा था, वो बहुत तार्किक तरीके से सोच रहा था और वो इस चीज़ का कोई अनुभव लेना ही नहीं चाहता था। ये कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि जब कुछ चीज़ें हैं जो अभी समय नहीं आया है अनफोल्ड होने का, जीवन का जो रहस्य है उसे समझने का, जीवन के प्रति नज़रिया चेंज होने का सही वक़्त नहीं आया है। तो शायद उनके मार्गदर्शक नहीं चाहते थे कि वो उतनी गहराई से उन चीज़ों को समझ पाएँ, जिनको वो अभी समझने की इच्छा रख रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि समय से पहले, जैसे आप 5वीं क्लास के बच्चे के सामने 10th क्लास का मैथ का सवाल नहीं रख सकते। ये कुछ ऐसा ही है। अब इस बर्थ में जो मार्क के लाइफ लेसन थे, उन्हें माफ़ करना और हीलिंग करना, ये किस तरीके से वो लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं और खुद के भी कल्याण के लिए कर सकते हैं, ये सीखना उनके एक लाइफ लेसन का हिस्सा था। अब जैसा कि मार्क खुद डॉक्टर थे, तो एक तरह से हीलिंग के प्रोफेशन से तो वो जुड़े ही हुए थे, लेकिन ये दायरा उनका बड़ा हो रहा था। अभी वो सिर्फ एक शारीरिक रूप से लोगों को हील कर रहे थे, लेकिन वो उनकी भावनात्मक पीड़ा को भी समझ रहे थे। तो एक तरह से अभी उनके जीवन का जो ये एक पहलू था कि कैसे आपको मनोस्थिति को भी समझना है और लोगों को हील करना है, ये अनफोल्ड हो रहा था। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था, वो अभी अनफोल्ड होने का वक़्त नहीं आया था। शायद इसीलिए एक तरह से एक कश्मकश थी और जैसे उन्हें कुछ रोक रहा था कि वो इन रहस्यों को जान सकें। मार्क ने जो सबसे पहले अपना लास्ट बर्थ देखा, उसका मैं डिटेल में ज़िक्र नहीं करूँगी। वो जो उन्होंने लास्ट बर्थ देखा, उसका संबंध उनकी जो क्षमा करने का लाइफ लेसन था, उससे था। लेकिन अभी जो उसके उस जन्म में मृत्यु के बाद जो उन्होंने देखा, वो क्या था? उन्होंने देखा कि उनकी पास्ट बर्थ में जब मृत्यु हुई है, उसके बाद वो पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं। दूरी बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से, शांतिमय तरीके से, लेकिन एक लुभावने तरीके से उनकी पृथ्वी से दूरी होती जा रही है। वो ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने एक सुरंग देखी और वो उस सुरंग के अंदर है। यहाँ वो कहते हैं कि जैसे बहुत सारे रंगों ने मुझे घेरा हुआ था, ऐसा कुछ था। ऐसे लग रहा था कि बहुत ही एक अलग तरीके की एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सारे कलर हैं। और साथ ही उन्होंने महसूस किया कि जैसे हल्की गर्माहट देने वाला नरम-नरम कुछ है, कुछ तरल जैसा जिसके अंदर वो है। जैसे जैसे एक एक कवच है, कवच, गर्म और नर्म सा कवच, उनकी सेफ्टी के लिए, और उसके बीच में वो है। लेकिन वो कवच उन्हें शुद्ध प्रेम का एहसास दिला रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि समय यहाँ पर लीनियर नहीं है, बल्कि ये इसने आपको चारों तरफ से बहुत घने तरीके से घेरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैं अंदर बाहर हो रहा हूँ और मैं एक लीनियर समय का भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ,
जैसे उस कवच के बाहर तो समय एक रेखा में चल रहा है, यानी जैसे यहाँ पर समय चलता है ना पृथ्वी पर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सीधा 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 सीधा, पीछे नहीं जा सकते आप, पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना दाएं ना बाएं ना पीछे, कहीं नहीं जा सकते, सीधा सीधा सीधा, ऐसे समय का अनुभव। और जब वो उस कवच के अंदर है तब वो देख रहे हैं कि सब कुछ तो एक ही बार में सुलभ है उन्हें, एक ही बार में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक ही साथ है। उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जो उनके शरीर का आधा हिस्सा है वो तो जैसे मानो इस पृथ्वी पर ही है, और जो आधा हिस्सा है वो सोल वर्ल्ड में है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। आगे वो शायद परमात्मा के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके बहुत करीब नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी उनसे जुड़ा हुआ हूं, और ये जगह नई नहीं है, मैं आत्मा के रूप में पहले भी यहाँ रह चुका हूं। और अगर आप जागरूक हैं, देखिए यहाँ ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, अगर आप जागरूक हैं तो यहाँ कोई सीमा नहीं है, और यहाँ खो जाना बहुत आसान है। यहाँ जैसे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत शरारती, जो ये अनंत है इसमें वो खो सकते हैं, डर सकते हैं, मुझे उनको जाकर वापस लाना पड़ता है, मैं उन पर नजर रखता हूँ, और मैं ये काम बहुत तेजी से कर सकता हूँ। ये बहुत शानदार है। ये लाइन एक अलग ही चीज की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर वो एक तरह से जो उनका सोल वर्ल्ड में कार्य है, क्योंकि यहाँ पर भी वो एक हीलर के रूप में ही है, और ये अपने हीलिंग के कार्य के दायरे को बढ़ा रहे हैं। अभी तक भौतिक कर रहे हैं तो अब उसे एक मनो को हील करने वाला भी बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो ये बात बोली तो ये वो बयां कर रहे हैं कि वो सोल वर्ल्ड में भी एक हीलर के रूप में ही है, क्योंकि ये लाइन जो उन्होंने बोली कि यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे भी हैं, शरारती हैं, खो सकते हैं, ये वो उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो अभी बहुत जागरूक नहीं है, अभी थोड़ा सुप्त अवस्था में है, उलझी हुई हैं भौतिक दुनिया में। ये कुछ उनकी बात हो रही है कि वो अभी छोटे बच्चों की तरह हैं, नादान है, खो सकती हैं, और इनका कार्य क्या है, उन पर नजर रखना, यानी एक तरह से उनको हील करना। लेकिन इसके बाद जो उन्हें मैसेज मिला वो बहुत ही विशेष था, क्योंकि अभी एक तरह से उनके मार्गदर्शक उन्हें रोक ही रहे हैं। वो पूरी तरह से अभी इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, इनका एक्सपीरियंस करने के लिए शायद ये उचित समय नहीं था उनके मार्गदर्शक के मुताबिक। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शक द्वारा एक टेलीपैथिक मैसेज था कि सीखने के लिए, कार्य करने के लिए तुम्हें अभी बहुत साल लगेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे कि माँ को शारीरिक रूप से कार्य करना, भौतिक दुनिया में कार्य करना ये बहुत पसंद है, लेकिन अपने मन को शांत करके ध्यान में रहना, अपने मन को जो जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है उसे स्विच ऑफ करना, ये सीखना होगा मार्क को। वैसे ये बात यहाँ तो चलो मार्क को मैसेज मिला है, लेकिन ये चीज हम सब पर लागू होती है। जितना आप अपने मन की गति को स्लो कर पाने में सक्षम रहेंगे, ये बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि एकदम विचार शून्य व्यक्ति हो जाए ऐसा तो नहीं हो पाता है। लेकिन जितना भी आप अपने विचारों की गति को शून्य कर पाते, कम कम, शून्य तो बड़ा लफ्ज है, कम कर पाते, उतना ही बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। जब आप अपने विचारों को कम करेंगे तो आप सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि जो भावनाएं आपको तकलीफ दे रही हैं ना, उथल पुथल मचा रही हैं, वो कम हो जाती हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें जिनका सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, जिनका रास्ता समझ नहीं आ रहा, जो परेशान कर रही हैं, उनको देखने का नजरिया बदल जाता है और उनके रास्ते निकल के आने लगते हैं। रास्ते तो तभी निकल के आते हैं ना जब देखने का नजरिया बदलता है। और ये कब होना शुरू होता है, ये तब होना शुरू होता है जब आप थोड़ा सा अपने विचारों को स्लो करने की प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में ये प्रैक्टिस ध्यान से होती है, धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आपको एक लंबा अरसा हो जाता है ध्यान करते हुए, आप नॉर्मली अपने आम जीवन में भी अपने विचारों की गति को धीमा रख पाने में सक्षम हो जाते हैं।
आज जो ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये मेमोरीज ऑफ द आफ्टर लाइफ बुक से ली गई है, जिसमें लाइफ बिटवीन लाइफ से रिलेटेड जो अनुभव लोगों को हुए हैं वो शेयर किए गए हैं। अमेरिका में स्थित डॉक्टर न्यूटन इंस्टीट्यूट में जो उनके स्टूडेंट द्वारा जो अनुभव हुए हैं वो शेयर किए गए हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।